हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आरआरबीपीओ का मेंस एग्ज़ामिनेशन फाइनल ख़त्म हुआ आज। और शायद बहुत सारे स्टेट में 2 शिफ्ट था, बट हमारे स्टेट में तो एक ही शिफ्ट था। और ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, जो कि मेरा भी आज 29 को फर्स्ट शिफ्ट ही था। आई डोंट नो कि बहुत लोगों ने कहा है कि उनका सेकेंड शिफ्ट भी था, बट खैर देखते हैं। तो रीजनिंग से शुरू हुआ हमारा, जैसे कि मॉक दे रहा था। 30 मिनट का रीजनिंग था, देन कंप्यूटर, देन जीके, और फिर उसके बाद हिंदी, इंग्लिश जिनका भी जो है, उसके बाद मैथ्स। रीजनिंग में क्या था कि टाइम जब रहता है तो इंसान 1 घंटे देकर उसको बना लेता है कि चलो भाई ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। बट जब टाइम लिमिटेड रहता है ना, तो दिमाग में सामने जब ये टाइमर चलते रहता है 30 मिनट्स का, समझ में सीरियसली नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन चूज़ करूँ, कौन सा बन जाए नहीं बन जाए, कुछ पता नहीं चलता है यार। ब्लड रिलेशन मेरा क्या बोलो यार, इतना ईजी बोलो या दिमाग का खेल बोलो। 5 मिनट मैं कह सकती हूँ, 5 मिनट तो अगर ओवरऑल जोड़ दिया जाए तो लास्ट का 1.5 मिनट और शुरू में भी 1.5 मिनट, लगभग 3 से 3.5 मिनट मैंने इसमें बर्बाद करके रख दिया। लेकिन मेरा ब्लड रिलेशन नहीं बना। आई डोंट नो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा था उसमें। वो एक यू और वी जो मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ था, वो सेट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा ब्लड रिलेशन नहीं बना। एक एज वाला था, वो भी फंसाने के लिए काफ़ी था। एज वाले में क्या था कि पज़ल था, जिसमें कि उन्होंने लिखा रखा था कि 1968 1964 इस तरीके से। वो भी नहीं बना, वो भी चला गया तेल लेने के लिए, मतलब कहने का मतलब बना नहीं 1968, और ईयर वाइज था। तो ऑलमोस्ट जब ख़त्म ही हो गया था, लेकिन लास्ट का जो पोलैंड से ट्वाइस था ना, एक E+F = ट्वाइस ऑफ पोलैंड, वो मेरा सेट नहीं हुआ। तो कहने को कहता है कि चलो ये नहीं बना, वो नहीं बना, बट बात वो आ जाती है कि आपका वैसे में समय भी चला जाता है, जो भी आपका समय रहा वो भी चला गया, साथ साथ वो बना भी नहीं, तो ये डबल लॉस हो जाता है ना। तो खैर, जो होना था वो हो गया। और उसके बाद मैं अटेम्प्ट एक सेकंड बता देती हूँ। ये मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ अभी, ठीक है ना, तो मेरे पास टैब नहीं है जिससे मैं बनाती हूँ। तो ये बड़ा छोटा सा लिमिटेड पेज है जहाँ पे मुझे सब कुछ लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। नया पेज, हाँ, खुल गया। तो इस तरीके से मेरी रीजनिंग अटेम्प्ट कितने हुए, एक 7th लोग थे ना नॉर्थ वाले, वो बने थे मेरे। 3 क्वेश्चन था यार, सोचो ना, कम से कम 5 दे देना चाहिए था, बट 3 ही दिया उसमें। तो रीजनिंग में मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट 19 रहे मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट रीजनिंग में। वो 3 नंबर का कमी रह गया ब्लड रिलेशन, वरना 20+ हो जाते हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के हैं 20+, बट ठीक है, रीजनिंग में 19 मेरे अटेम्प्ट रहे। उसके बाद बात आ गई कंप्यूटर की। कंप्यूटर शुरू हुआ था ना, उसके बाद हाँ कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज़्यादा लो लेवल क्वेश्चन नहीं था। एक पीओ का जो क्वेश्चन रहता है वही क्वेश्चन था, लाइक कि जैसे कि आप MS एक्सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। शॉर्टकट की कुछ नहीं था, शॉर्टकट की कहीं पे नहीं था। CPU से रिलेटेड था। 1-2 क्वेश्चन वायरस से था। वायरस जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हर साल मैं देख रही हूँ वायरस से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक मालवेयर क्या है, ट्रोजन हॉर्स, बहुत सारी चीज़ें जो भी है, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, इसको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, वो उसमें कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन होंगे एज यूजुअल जैसे इस चैनल पे आता है वैसे आएगा। तो इसमें मेरा अटेम्प्ट है 27, कंप्यूटर में मेरा अटेम्प्ट है। उसके बाद बात आती है, सेव हो जाओ भैया, एक और पेज दे दो मुझे। उसके बाद बात आती है इसकी जीए की। जीए शुरू हुआ। जीए में तो भाई भूल जाओ, 2 महीने लास्ट के पढ़ लो, उसी से क्वेश्चन सारे आएंगे, ये सब भूल जाओ। अब इन्होंने मई 2023 नवंबर, मैंने नवंबर भी देखा, क्योंकि जो कर्म योगी वाले जो आंसर है ना, वो पिछले साल के क्वेश्चन है। सोच लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी सेट कर रहा था इस बार। तो इसमें मेरे अटेम्प्ट रहे जीए में 16। एंड ये मत सोचिएगा 16 बनाया तो 16 सही है, इसमें भी मैंने रिस्क लिया है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आप कह रहे हो कि अटेम्प्ट जीए के बहुत गंदे हैं आपके, तो ठीक है, लेकिन यही अटेम्प्ट है, जो भी है जेन्युइन। और उसके बाद बारी आती है इंग्लिश और हिंदी की। तो मैंने क्या किया था, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि इंग्लिश हिंदी मैं वहीं पर देखूंगी कि कौन सा ईजी आया, कौन सा टफ़ आया। मुझे पहले मैंने इंग्लिश में 2 मिनट बर्बाद कर दिया, बाद में पता चला कि नहीं भैया बन नहीं रहा है, तो मैं हिंदी में जंप कर गई। और हिंदी में 2, शायद हाँ 2 वो थे, क्या कहते हैं, पैराग्राफ, मतलब जिसको वो बोलते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 वो मतलब उससे रिलेटेड थे। योग था, योग से। और फिर एक कि इसको वर्तनी को शुद्ध कीजिए, तो वो मुझसे नहीं बनाते, और मैंने वो एक भी टच नहीं किया, बट ठीक था, ठीक था, मतलब बनाने लायक क्वेश्चन था हिंदी में। तो हिंदी मेरे अटेम्प्ट रहे 30, ठीक है, 30 अटेम्प्ट है। और उसके बाद बारी आई जैसे वो होता है ना यूएसपी, आपकी यूएसपी क्या, वैसे ही जो मुझे सबसे ज़्यादा खौफ रहता है मैथ्स।
तो मैथ्स तो भाई मैं क्या बोलूँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरे मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं मैथ्स में कैसे चूज़ करूँ, क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। आई नो मेरे जो आसपास के दोस्त हैं ना, उन्होंने एकदम जान डाल दी होगी मैथ्स में। मैंने उसको कॉल भी नहीं किया, अभी तक उससे मेरी बात नहीं हुई। मुझे पता है उसका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो मैथ्स में 2 DI थे, जिसमें से एक परसेंटेज बेस्ड था। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड उन्होंने रखा था कि एक्स वाई का उन्होंने रेट रखा था, ए बी में इतना है, आपको कोई में इतना सेट करना होगा, इस तरीके से। दूसरा DI था, एक और DI था, उस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब एकदम होता है ना माइंड से ऐसे थोड़ा निकल जाना उस टाइप से। एक कैफलेट था, रॉन्ग नंबर थे, रॉन्ग नंबर मेरे ज़्यादा नहीं बने यार, सिर्फ 2 रॉन्ग नंबर बने। तो ओवरऑल मैं बता ही देती हूँ, 12 मेरे अटैम्प्ट मैथ्स रहे, बस बस यही मेरा अटैम्प्ट है। आप बताइएगा कि आपके अटेम्प्ट कितने रहे, कितना बनाया आपने। जीए रीजनिंग और मैथ्स तो ज़रूर बताइएगा। और जीए प्लीज़, अगर 40 में 40 अटेम्प्ट करने वाले मौजूद हैं तो एक्यूरेसी ज़रूर साइड में ब्रैकेट में छोटा सा लिख दीजिएगा, ताकि मिनी हार्ट अटैक ना करे किसी को, है ना। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए। अभी मेरे पास क्वेश्चन पूरे नहीं आए हैं, अगर आ जाए मैं तुरंत आप अपलोड कर दूँगी और आप मिला लीजिएगा। मैं मिलाती नहीं यार, और ज़्यादा टेंशन हो जाता है कितनी सही हुए कितने गलत हुए, है ना। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकती, ऑफिस वाले आके सुनाने लगेंगे, अच्छा इसीलिए छुट्टी मांगा था, ठीक है ना। चलो फिर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपना चैनल पे प्यार बनाए रखें।